साथियों नमस्कार। हम वापस आज एक नया विषय लेकर आए हैं। सह्याद्री वन औषधि गुणदर्शनम में हम काफ़ी बार वनस्पतियों के बारे में लोगों को विस्तार से बताते हैं और यहाँ से इससे पहले भी हमने काफ़ी वनस्पतियों के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी लोगों तक पहुँचाई है अपने यूट्यूब के माध्यम से। अगर सह्याद्री आरोग्यवर्धनम ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर एक बार उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाकर ज़रूर हमें लाइक करिए। हम काफ़ी वीडियोस अभी डालेंगे हम लोग यूट्यूब के ऊपर की वन औषधि के बारे में विस्तार से जानकारी, काफ़ी ग्रंथों में विस्तार से इसके बारे में क्या बताया गया है। जो यहाँ के ट्रेडिशनल जो गांव खेड़े में जो वैद्य काम करते हैं उनके पास भी काफ़ी वनस्पतियों की जानकारी होती है। सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास औषधि के बारे में लोगों को चिकित्सा वो लोग कराते हैं। तो ऐसी चिकित्सा वन औषधियों की क्या होती है, किस तरह से वो लोग औषधियों की चिकित्सा करते हैं, वन औषधियों का प्रयोग उसके उपयोग किस तरह से वो करते हैं, ये काफ़ी विस्तार से हम लोग हर धीरे धीरे एक एक विषय हम लोग आपको समझाते जाएंगे। आज बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा विषय हम लोग लेकर आए हैं। उस बीमारी का नाम है पीलिया, मराठी में इसको कावेड़ बोलते हैं। तो पीलिया के बारे में हम आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ की जो वन औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन जड़ी बूटियों को हम लोग किस तरह से अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करेंगे और मात्र 3 दिन के अंदर पीलिया ठीक होता है। ऐसे हजारों मरीजों के ऊपर हमने ये प्रयोग किया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे सह्याद्री आरोग्यवर्धनम हेल्थ केयर सेंटर में काफ़ी मरीज यहाँ पे चिकित्सा के लिए आते हैं। निःशुल्क दवाई हम उनको देते हैं। यहाँ पे हजारों मरीजों के ऊपर कई सालों से निःशुल्क औषधियाँ हमने पीलिया के लिए उन मरीजों को दी है। तो वो ऐसी औषधियाँ हैं कि काफ़ी औषधि जो हम लोग आसानी से हमारे को अपने जो आसपास की जो इलाके होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मैदानी इलाका होता है, रास्ते से जब हम लोग जाते हैं तो रास्ते के किनारे में ऐसी वनस्पतियाँ निकल आती है। बरसात में तो ये प्रचुर मात्रा में होती है। देखो भगवान की व्यवस्था इस तरह से अच्छी होती है कि भगवान हमारे लिए प्रचुर मात्रा में वनस्पतियाँ बरसात में पैदा करते हैं और ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा बरसात में ही आती है। अभी वातावरण बदला हो जाएगा, कड़ी बरसात शुरू हो जाएगी। अभी जुलाई महीना कल से शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा बरसात की वजह से काफ़ी बीमारियां संक्रमण फैलेंगे। उसमें हम ये बीमारी जो आती है वो पीलिया भी है। तो पीलिया में हम किस तरह से हमें खुद को सुरक्षित हम लोग रख सकते हैं, तो पीलिया बीमारी किस वजह से होती है इसके बारे में भी इस तरह से हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वनस्पति कौन सी उपयोग में लाई जा सकती है उसके बारे में भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप लोग तो जानते ही है कि पीलिया जो बीमारी होती है वो लिवर से संबंधित होती है। हमारे शरीर का जो अर्गन है वो शरीर में सबसे बड़ा जो वजनदार अर्गन जो है हमारा वो है लिवर। तो लिवर से संबंधित इस बीमारी के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। काफ़ी बार पीलिया में क्या होता है, लोगों की भूख चली जाती है, भोजन का जो प्रवृत्ति होता है मतलब खाने का जो इच्छा होता है वो निकल जाता है। छोका जो हम लोग लगाते हैं तो छोका का जो स्मेल आता है वो सहा नहीं जाता, उल्टियाँ करने का मन करता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, आँख पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं और जीभ टंग जो हमारी जीभ जो होती है वो भी पीली हो जाती है। ये हमारे पीलिया के लक्षण हैं। धीरे धीरे फिर ज़्यादा ही अगर पीलिया बढ़ जाता है तो शरीर काफ़ी पीला होने लगता है, नाखून भी पीले होने लगते हैं। इस अवस्था में अगर इसकी अवस्था अगर ज़्यादा बढ़ ही गई तो फिर व्यक्ति काफ़ी बीमार हो सकता है, सीरियस हो सकता है। तो उसमें एक हम लोग लैब टेस्ट में भी टेस्ट कर सकते हैं। बिलिरुबिन का टेस्ट अगर हमारा उसमें कुछ कम ज़्यादा हो गया है तो फिर उसमें भी हमें पता चलता है। तो बिलिरुबिन की टेस्ट अगर हम लोग कराते हैं तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि हमें पीलिया है कि नहीं है। तो मैं जो वनस्पति आज आपको दिखाने वाला हूँ तो ये है बरसाती पुनर्नवा। काफ़ी लोग इसको जानते हैं। हमारे बागायती क्षेत्र में काफ़ी ये निकल आती है बरसात के दिनों में। गली के चौराहों में
जो हम लोग रास्ते से चलते हैं तो रास्ते के आजू बाजू में भी ये पैदा हो जाती है, खुली मैदानों में भी ये पैदा हो जाती है। तो ऐसी प्रचुर मात्रा में जो वनस्पतियाँ निकल आती है तो उसका प्रयोग हमें किस तरह से करना है। तो ये वनस्पति जो है, अभी ये बरसाती पुनर्नवा के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे पुनर्नवा 2, 3, 4 प्रजाति की आती है। एक रक्त पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, और जो इसके बारे में बताने वाला हूँ वो है बरसाती पुनर्नवा। बरसाती पुनर्नवा का हमने जो प्रयोग किया है, हजारों मरीजों के ऊपर हमने इसका प्रयोग किया हुआ है और काफ़ी मरीज इससे दुरुस्त होकर पीलिया से निजात पाकर मात्र 3 या 4 दिन में ही अपने अपने ड्यूटी, अपने अपने काम में लग गए हैं। कितना में मरीज बीमार हो, सीरियस हो, वो मात्र 3 दिन में ठीक होता है। ऐसे अनुभव हजारों मरीजों के ऊपर हमने लेकर देखा हुआ है। ये दवाई निःशुल्क हम यहाँ पे देते हैं और निःशुल्क दवाई अगर हम लोग दे सकते हैं तो हम लोग इसका वीडियो भी बनाकर लोगों को, आप जहाँ भी रहते हो, जिस क्षेत्र में भी रहते हो, वहाँ आप खुद इसका प्रयोग करके आप दुरुस्त हो सकते हो। तो इस तरह से इसके पत्ते हमको हटा देना है। जैसे भी ये पत्तों को हम लोग हटा देते हैं, पत्तों को भी हटाकर अगर अच्छा साफ सुथरा पत्ता है तो इसका सब्जी बनाकर हमें खाना है। तो इसके पत्तों में भी बहुत सारे गुणधर्म हैं जो इसके डंडल में होते हैं। तो गाय बकरी को भी हम लोग खिला सकते हैं, उनका भी लिवर हम दुरुस्त कर सकते हैं और मानव का, हर मानव जाति का, हर स्त्री पुरुष का लिवर इससे ठीक हो सकता है। तो ये लिवर की परम औषधि है। डंडल के बारे में बात करेंगे। ये बरसाती पुनर्नवा का हमने पेड़ उखाड़ कर लाया हुआ है और इसको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेना है। इसकी जड़ को मिट्टी हटाकर पानी से साफ सुथरा करके सूखे कपड़े से हमें इसको पोंछ कर लेना है और फिर कैंची से या किसी चीज़ से इसका छोटा छोटा हमें टुकड़ा करना है। इस डंडल को 40 ग्राम ये डंडल हमको लेना है। हल्का सा कुचल कर, अगर ये डंडल हम लोग 1 गिलास पानी में 40 ग्राम उबाल कर आधा रह जाने पर, जब हम लोग उसको सुबह निहार पेट, एम्प्टी स्टमक अगर हम लोग सुबह लेते हैं, सुबह कितना बजे लेना चाहिए? तो सुबह हमें 8 बजे के आसपास, मतलब सूर्योदय के 1 आध घंटे के बाद हमको लेना चाहिए। पूरे दिन में एक ही बार लेना है, बार बार लेने का जरूरत नहीं है। अगर हैवी है, किसी को ज़्यादा ही पीलिया हो गया है तो फिर 3 बार भी दे सकते हैं। मगर मध्यम व्यक्ति है, मध्यम पीलिया है, तो भी दवाई बहुत असरदार है, दवाई बहुत कारागिर है, परम औषधि है। तो पीलिया में मात्र एक समय ही हम देते हैं, ज़्यादा देने का जरूरत नहीं है। मात्र 3 डोज उस मरीज को हम लोग साथ में पुड़िया में बांध कर दे देते हैं। आज सुबह ले लिया 8 बजे, कल सुबह 8 बजे ले लिया, परसों सुबह 8 बजे ले लिया। ऐसे 3 दिन अगर लगातार मरीज इसको सेवन करता है, उबाल कर पीता है, काढ़ा बनाकर पीता है, तो चौथे दिन अपने अपने काम में लग जाता है। इतना परम औषधि है। उसका भोजन का प्रवृत्ति जो होता है, भोजन करने का इच्छा उसका निकल जाता है, तो दूसरे या तीसरे दिन से ही वो अच्छा प्रचुर मात्रा में भोजन करना शुरू कर देता है। भोजन का जो टेस्ट निकल जाता है, उसका खाने का जो रुचि होती है वो रुचि निकल जाती है। तो ऐसे रुचि को भी ये वापस बढ़ा देता है और खाने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे भी मरीज खाना शुरू कर देता है तो उसका धीरे धीरे उसके बीमारी से वो निजात पाते जाता है। ये लिवर से संबंधित बीमारी है तो लिवर को बहुत अच्छा दुरुस्त करता है। अगर लिवर में कुछ गड़बड़ी है, लिवर फैटी लिवर हो गया है, समस्या जो है, उससे भी हम लोग इसको निजात पा सकते हैं। काफ़ी लोग ड्रिंक करते हैं, नशा के वजह से उनका लिवर खराब होते जाता है। तो ड्रिंक के वजह से क्या होता है, लिवर में एक समस्या आती है कि लिवर जब बीमार होता है तो वो बड़ा बड़ा हो जाता है। पहले से ही लिवर शरीर का जो अर्गन है वो सबसे बड़ा पार्ट है और 4000 से ज़्यादा एंजाइम्स बनाने वाला पार्ट हमारे शरीर के अंदर भगवान ने इसको स्थापित किया है। उसकी कितनी ज़रूरत है हमारे शरीर के लिए वो आप ही सोचो। तो अगर लिवर में कुछ गड़बड़ी होती है तो लिवर बड़ा हो जाता है। काफ़ी लोगों के लिवर में और पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। ऐसे स्थिति में भी अगर हम लोग इसका काढ़ा अगर देते हैं तो भी व्यक्ति उससे दुरुस्त हो जाता है। हमने काफ़ी बार कैंसर के मरीज को भी, उसका भी कैंसर में एक समस्या काफ़ी बड़ी आती है कि उस मरीज का भूख चला जाता है, खाने का इच्छा ही उसको रहता नहीं है। तो ऐसे मरीजों को अगर ये उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर, या तो सीधा हम लोग अर्क बनाते हैं, यहाँ पे अर्क भी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिनको शहरों में ये उपलब्ध नहीं होता। धूप के दिनों में तो ये बिल्कुल नहीं मिलता, तो इसलिए हमने पैरेलल उसको एक पर्याय बना के रखा हुआ है कि बरसात के दिनों में जब प्रचुर मात्रा में ये ज़मीन में निकल आता है तो ऐसे वनस्पतियों को हम जमा करके उसका अर्क निकाल कर बोतल में भरकर रखते हैं। तो वो भी हम लोग, किसी को चाहिए तो वो भी हम लोग देते हैं। मगर
उसका बनाने का कुछ खर्चा आता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा उससे मरीज से हम लोग लेते हैं। मगर सीधा वनस्पति से हमें औषधि का उपयोग करना है तो वो निःशुल्क प्रचुर मात्रा में पूरे सृष्टि में भगवान ने इसको निर्माण किया है। तो ये पुनर्नवा के बारे में बात की हम। और दूसरी जो वनस्पति है वो है एरंड। तो एरंड के बारे में भी हमें किस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आप जान लीजिए। ये जो कोमल पत्ता दिख रहा है, यहाँ पे कोमल पत्ता निकल आया है, तो ये काफ़ी कोमल पत्ता है। इससे भी थोड़ा ज़्यादा कोमल पत्ता हम लोग ज़रूर ले सकते हैं। तो इसका 4 या 5 चम्मच रस अगर हम लोग निकाल कर सुबह ही निहार पेट अगर हम लोग सेवन करते हैं तो पीलिया में बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा होता है। ज़रूर पीलिया में हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। ये 4 या 5 दिन इसका प्रयोग करना होता है। कोमल पत्ता अगर हम लोग लेते हैं तो ज़रूर इसका पीलिया में भी बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है।